गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है आप लोगों को बोर्ड पे लिखा मिलेगा मैथ फिजिक्स 12th की चल रही क्लास। तो हम लोग जहाँ से छोड़े थे वहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ा चुके थे निरक्षीय स्थिति में तीव्रता पढ़ा चुके थे। जब निरक्षीय स्थिति में तीव्रता पढ़ा चुके, आज हम लोग देखेंगे अच्छी और निरक्षीय स्थिति में विभव कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग हेडिंग सर्वप्रथम डालेंगे अच्छी स्थिति में विभव। जब अच्छी स्थिति में विभव हेडिंग डालेंगे तो इसको देखिएगा अच्छी स्थिति में विभव कैसे निकालते हैं। देखिएगा अच्छी स्थिति में विभव कैसे निकालते हैं। मान लिए माना दो बिंदु आवेश, एक ये प्लस क्यू एक है माइनस क्यू। प्लस क्यू माइनस क्यू विपरीत आवेशों के बीच रखें। ये दो बिंदु आवेश जो हैं विपरीत आवेशों के बीच 12 का मतलब अल्प दूरी। 12 का मतलब क्या है? अल्प दूरी पर रखें। ये क्या है के बीच 12 दूरी में रखे हैं। ऐसे निकाय को क्या कहेंगे हम लोग? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ऐसे निकाय को क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा माइनस क्यू के कारण दूरी का है कि इसको हमने यहाँ तक बढ़ा लिया, यहाँ से दूरी हमने आर मान ली, तो ये दूरी कितनी होगी? आर माइनस एल। इसको कोई नामिनेशन बिंदु दे देते हैं। इसका नामिनेशन ले लिया हमने, इसको ए बी सी ये ले लिया, नामिनेट कर लिया इसे ए बी सी। अब यहाँ देखा माइनस क्यू के कारण दूरी का है कि हो जाएगी, ये दूरी हमने आर मान ली यहाँ से यहाँ तक की, तो ये दूरी कितनी हो गई? बी सी। आर माइनस एल, ये कितनी हो गई? आर प्लस एल। तो माइनस क्यू के कारण दूरी आर प्लस एल, प्लस क्यू के कारण दूरी आर माइनस एल। प्लस क्यू के कारण विभव प्लस का होगा, माइनस क्यू के कारण विभव काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। प्लस क्यू के कारण विभव, यहाँ पर हमने क्यू के कारण विभव निकाला तो 1/4πε0 क्यू बटे आर, मगर प्लस क्यू के कारण विभव काहे का हो जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा क्यू बटे आर माइनस, क्योंकि प्लस क्यू के कारण दूरी का है कि आर माइनस एल, और माइनस क्यू के कारण दूरी का है कि आर प्लस एल लगा लिया हमने। अब परिणामी विभव जब निकालेंगे, परिणामी विभव दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ देंगे। परिणामी विभव को क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ देंगे। परिणामी विभव होता है v बराबर v1 प्लस v2। तो v1 का मान क्या हो जाएगा? v2 का मान क्या हो जाएगा? v1 का मान दिया है 1/4πε0 क्यू बटे आर माइनस एल, और फिर इसके बाद क्यू बटे आर माइनस एल हो गया कि नहीं? फिर इसके बाद देखते हैं माइनस क्यू के कारण विभव, माइनस क्यू माइनस है तो यहाँ पर रख दिया, प्लस की जगह पर माइनस हो गया, तो यहाँ पर हमने इतना कॉमन 1/4πε0 क्यू कॉमन मिल गया, तो 1 बटे आर माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल हो गया। इसकी तिर्यक गुणा कर दी हमने, इधर और इधर गुणा कर दी हमने। जब इसकी गुणा कर दी तो ये देखे ये आ गया, अब इसको माइनस अंदर तो ये माइनस ये प्लस हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आ गया? 12 बटे आर स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर 0, तो P इंटू क्यू, यही तो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यहाँ पर V की एल स्क्वायर बराबर 0 रख देंगे यहाँ पर, तो ये P हो जाएगा, P बटे आर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ये था हमारा अच्छी स्थिति में, ये था हमारा अच्छी स्थिति में विभव। इसका एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इसके बाद देखिएगा, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद देखिएगा हेडिंग डालिएगा निरक्षीय स्थिति में विभव। किसके? निरक्षीय स्थिति में विभव। अब हम लोग देखते हैं निरक्षीय स्थिति में विभव। जल्दी से देखिएगा, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे निरक्षीय स्थिति में विभव। अब ध्यान से सुनेंगे निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है। मान लेते हैं, माना दो ये हमारे क्या हैं? बिंदु आवेश, एक है माइनस और एक है प्लस। ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया। ये दोनों कहाँ पर रखे हैं? अल्प दूरी पर रखे हैं। ये दोनों
12 दूरी पर रखे हैं ये, ऐसे निकाय को क्या कहेंगे हम लोग? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब देखना, इसको हम ऐसे मिला लेते हैं यहाँ से, और इसको क्या कर देते हैं हम लोग? ऐसे मिला देते हैं। ये दूरी, थोड़ा चित्र को बड़ा बनाइएगा, ठीक, चित्र को थोड़ा हल्का सा बड़ा करिएगा। ये दूरी माइनस क्यू हो गई, ये प्लस क्यू हो गई, ये दूरी इसके बीच की 12 है कि नहीं? तो यहाँ पर ये मध्य बिंदु, ये एल हो गई, ये भी एल हो गई, तो यहाँ से ये लंब डाल लिया हमने, ये दूरी मान ली आर हो गई, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस है, प्लस क्यू के कारण विभव काहे का हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। माइनस क्यू के कारण विभव माइनस का हो जाएगा कि नहीं? ये V1 मान लेते हैं, ये V2 मान लेंगे, ठीक। इनको नॉमिनेशन कर लेते हैं A B C M, और परिणामी विभव इसका मान लेते, परिणामी विभव V मान लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं, माना 2 बिंदु आवेश प्लस क्यू कामा माइनस क्यू, प्लस क्यू कामा माइनस क्यू अल्प दूरी पर क्या हैं? रखे हैं, अल्प दूरी पर रखे हैं। ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर त्रिभुज लेते हैं। ये अगर ये वाला कोण देख लें हम लोग, क्योंकि समकोण त्रिभुज के लिए ये कोण 90 अंश, तो ये भी 90 अंश, दोनों 90 अंश के हो जाएंगे। तो ये हम दूरी निकालते हैं। त्रिभुज AMB में AMB कैसा? ये एम कोण एम समकोण है कि नहीं? तो यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग धन लंब का स्क्वायर। कर्ण कितनी है? AB स्क्वायर, आधार कितना है? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो AB बराबर कितना आ गया? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस, तो ये दूरी आ गई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इधर भी अगर हम लोग लेते हैं त्रिभुज AMC में, तब भी तो दूरी यही आएगी। AC कितनी आ जाएगी यहाँ पर? AC इसी प्रकार AC भी कितनी होगी यहाँ पर? इसी प्रकार AC कितनी होगी? AC भी थी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगी कि नहीं? अब देखिएगा, दूरी माइनस क्यू के कारण दूरी यदि है, प्लस क्यू के कारण भी दूरी इतनी ही होगी, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं प्लस क्यू के कारण विभव, क्यू के कारण विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। ये विभव हो गया कि नहीं? तो यहाँ पर प्लस Q के कारण विभव, प्लस Q के कारण V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R का मान कितना है? प्लस Q के कारण दूरी यही तो है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस Q के कारण विभव, इसको V1 मान लेते हैं विभव। V2 बराबर, अब माइनस है, ये प्लस है तो प्लस लगा रहे, माइनस तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे अंडर रूट L स्क्वायर प्लस
थोड़ा बड़ा लिखें, इधर जगह कम पड़ जाती है, थोड़ा इधर लिख देते हैं हम, ठीक, बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्यू बटे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका परिणामी विभव निकालेंगे, क्या निकालेंगे? परिणामी विभव। और परिणामी विभव हम जानते हैं v बराबर v1 प्लस v2। तो v1 का मान कितना दिया है? ये दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्यू बटे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब v1 प्लस है, यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0। अब यहाँ पर भी जगह थोड़ी कम पड़ गई, तो इसको यहाँ के बजाय हम लोग नीचे लिख देते हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्यू बटे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्यू बटे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिएगा ये परिणामी विभव निकल गया, इससे पूरा कैंसिल हो। v बराबर कितना आ गया? 0। अर्थात एक बात मोटी मोटी समझ में आ गई कि जो अच्छी स्थिति में विभव होता है p/r² होता है, और निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है? 0 होता है। अच्छी स्थिति में तीव्रता हमने निकाली थी p2p/r3, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ने p/r3, परंतु अच्छी स्थिति में विभव निकाला p/r², और निरक्षीय स्थिति में विभव क्या निकल के आया? 0 निकल के आया। तो ये बच्चों आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी सब्जेक्ट को कल लेकर भी हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। इससे ये होगा कि आपको तो फ़ायदा होगा ही, और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। तो इस क्लास के लिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल इसके आगे कल जो क्लास हमारी शुरू होगी, कल इसके बाद शुरू होगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किया गया कार्य और बलाघूर्ण। कल ये हमारी क्लास होगी, इसी में है वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के कारण कार्य और बलाघूर्ण। कल ये बताने वाले हैं। फिर ये क्लास हमारी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और क्लास जैसे ही समाप्त होगी फिर अगला टॉपिक हम लोग शुरू कर देंगे, जो भी है हमारा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।